मैंने यहाँ पे एफ एम एस टूल के बगल में रिपेयर एफ एम एस का डेटा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एफ एम एस की मास्टर सीट है, रिपेयर की एफ एम एस फॉर्म है जहाँ से हम लोग फॉर्म फिलअप करके एफ एम एस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एफ एम एस मास्टर डेटा सीट में जब आप इंटर करेंगे तो आपका रिपेयर एफ एम एस का डेटा सीट ओपन हो जाएगा। और इसमें हम्म, हमने जो भी एफ एम एस में डेटा मार्क करने का ऑप्शन रखा है वो फॉर्म के थ्रू रखा है, ठीक है। वो स्टार्ट में कह रहा हूँ कि इसमें हम्म, हम लोग मैनुअल का ऑप्शन नहीं रखेंगे। तो हमने ठीक कुछ डमी डेटा यहाँ पे डाल के रखा था, वही डेटा आपको यहाँ पे सेम डेटा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जॉब सीरीज़ आ रही है, टाइम स्टाम्प आ रहा है, इशू है। डेट, आइटम कैटेगरी, इशू टू कारीगर, कारीगर का नाम, नेट वेट, और कोई फाइल अटैच करोगे तो वो दिखेगा। तो ये फॉर्म कुछ हम्म, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारा रिपेयर का फॉर्म है, जो जो हमने डिस्कस किया था वो सेम ऑप्शन यहाँ पे हमने रखा है। इशू डेट एक है। सेकंड आप देख लो। डेट ऑफ इशू हमने डाल दिया है। डेट हाँ, ऑफ रिसीव मतलब वो अपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी अपने को इस फॉर्म में डालना है। देखो वो अभी जो जो था वो मैं बता रहा हूँ। इशू डेट था, आइटम कैटेगरी था, आइडेंटिफाइड था, हाँ, इशू टू कारीगर बाय था, कारीगर का नाम हाँ, था, कारीगर सब ऑर्डिनेट, नेट वेट, और हाँ, रिपेयर रिमार्क्स हम्म, और फाइल अटैचमेंट, ठीक है। हम्म, ये हमारे ऑप्शन थे। और आप जो कह रहे हो ना कि वो एस्टिमेटेड, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे फॉलोअप का जैसे ऑप्शन हमारा 1 डे का था। ठीक है, फॉलोअप तो चल ही रहा है, ठीक है। हाँ, 1 डे का था, आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर था। और उसके बाद हम्म, फिर हैंडओवर, अगर स्टॉक रहता है तो स्टॉक डिपार्टमेंट को हैंडओवर होगा, और अगर क्लाइंट रहता है तो डिस्पैच टू क्लाइंट होगा, ठीक है। हम्म, तो इसमें 1 डे या 2 डे ठीक के है। अंदर ही सारा चीज़ें कंप्लीट हो जा रहा है, तो इस टाइम में फॉर्म में फिर और एक्स्ट्रा ऑप्शन डालने की कोई रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं है, हम्म, ठीक है। फॉर्म जो आप फिलअप करोगे वो फॉर्म का डेटा कुछ इस तरह से ही आएगा, जैसे कि जो दो डेटा आपको दिख रहा है, मैं फिर बाद में ये डेटा रिमूव कर दूंगा। आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो फ्रेश डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे डेटा आएंगे उसके बाद जैसे यहाँ पे फॉलो फॉर रिपेयर आइटम के लिए कौन फॉलोअप करेगा, जैसे आइडेंटिफाई में जिसका नाम रहेगा वो सेम फॉलोअप करेगी। तो दो नाम था, खुशी सोनी था और आकांक्षा सोनी था। जो नाम सिलेक्ट होगा आइडेंटिफाइड में वही नाम यहाँ पे प्लान डूअर के बेसिस पे क्रिएट होगा। और ये जैसे डूअर की डैशबोर्ड है, तो डूअर के डैशबोर्ड में डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगी, जैसे खुशी का टास्क खुशी के डैशबोर्ड में चला जाएगा, आकांक्षा का टास्क उनके डैशबोर्ड में चला जाएगा। और फिर उनके वो जो इंडिविजुअल प्रोसेस डैशबोर्ड जो हमने बनाए हैं वो उसके डैशबोर्ड में भी जाकर उसे हम लोग लिंक कर देंगे, ठीक है। तो हम्म, अगर ये हम्म, जॉब सीरीज़ 1 की बात करता हूँ, तो ये टास्क अगर उसने कर दिया है, फॉलोअप अगर हो गया है, तो वो अपडेट बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे अपडेट बटन पे जब वो क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, डन मार्किंग का फॉर्म। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आगे फिर सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा एफ में अभी आपको ये देखने को मिलेगा, फ्लो पहले देख लो कि ये पहला एक्चुअल कंप्लीट हो गया है। और सेकेंड स्टेप में चला गया है, आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर, जो कि 1 डे का ही टैट है। एक दिन के हम्म, अंदर ही फॉलोअप करना है, एक दिन के अंदर ही रिसीव ले लेना है कारीगर से, ठीक है, जो आपने बताया था। तो हम्म, अब ये जैसे कि समझ में आ रहा है ना, वो जैसे डन वगैरह कैसे किया हमने। हाँ, 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 हाँ। फिर आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर, फिर जैसे डूअर डैशबोर्ड में भी देखेंगे ना, तो ये देखिए जॉब सीरीज 1 का भी टास्क दूसरा क्रिएट हो गया है, आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर। ये जॉब सीरीज 2 का टास्क था, ये जॉब सीरीज 1 को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली डैशबोर्ड जब बनाएंगे ना, उसके डैशबोर्ड में उनको अपना काम दिखेगा, वो अपना काम वहाँ से ही उसे डन करेंगे। तो हम्म, जब इसको वो रिसीव कर लेंगे और अपडेट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जॉब सीरीज स्टेप की ऑटो फिल्ड होने के बाद उसके बाद ये डेटा को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रिसीव का भी एक फॉर्म रहेगा। जब आप रिसीव करते हो तो रिसीव करने के साथ ही आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, रिसीव डेट, आइटम कैटेगरी, रिसीव फ्रॉम कारीगर सब ऑर्डिनेट, और सबमिटेड टू, और नेट वेट, फाइल अटैच वगैरह ये डाल देना है, ठीक है। रिमार्क्स। तो जैसे और एक सेकेंड शानी भैया, रिमार्क्स में क्या डालना है आपको कि क्या इशू है? वो तो हम लोगों ने वो कर लिया ना, इशू आइडेंटिफाइड में। क्या?
जब हम लोग इशू कर रहे हैं ना रिपेयर एफएमएस में, रिपेयर एफएमएस के फॉर्म पे, तब वहाँ पे हम लोग नोट करने का ऑप्शन है हमारे पास कि क्या दिक्कत हुई है, उसमें वो मेंशन करना। आप यही तो बोल रहे हो? हाँ सपोज क्या डैमेज है। हाँ क्या नाम है कि हम हो सकता है उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, ये ठीक करना है, ऐसे करो, ऐसे भी वैसे करो। हाँ वो दिया है इन्होंने ऑप्शन। हाँ ठीक है। तो ये ये हाँ। जब स्टेप 2 डन होगा, डन करने के वक्त जैसे मैंने बताया ना, अपडेट बटन पे जब क्लिक करके वो डन करके आगे बढ़ेंगे तो उससे रिसीव की डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपने रिसीव कब किया है, कौन सा स्टॉक था, क्लाइंट का था या स्टॉक था, रिसीव किससे किया है, कारीगर के नेम है। ठीक है, कारीगर के नेम सेलेक्ट करोगे, कोई सब ऑर्डिनेट का नाम है तो वो डाल देनी है। सबमिटेड टू कि कौन को सबमिटेड हुआ है, किसके तो किसी को सबमिट हुआ है तो उनका नाम सेलेक्ट होगा। जो भी नेट वेट रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, और अटैच करना चाहते हो तो अटैच कर सकते हो। ठीक है, और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट होगा तो हमारा क्या होगा कि स्टेप 2 का हमारा फिर ये प्रोसेस डन हो गया। स्टेप 2 डन हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर स्टॉक रहेगा तो फिर स्टॉक में जाएगा प्लान, और अगर क्लाइंट रहेगा तो क्लाइंट में जाएगा प्लान। तो जैसे ये स्टॉक था तो स्टॉक के प्लान आ गए, और अगर क्लाइंट होते तो क्लाइंट में प्लान चले होते। दो में कोई एक ऑप्शन एक टाइम में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था कि आपने रिमार्क्स में लिखवाया था एक बार जब हमने डिस्कस किया था कि आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर जैसे होगा उसकी इंटीमेशन जानी चाहिए थी 2% को, जो देवांश जी और किशन जी को वो जाएगा, और रिपेयर का भी फॉर्म भरने के वक्त भी इंटीमेशन जाएगा। वो दोनों इंटीमेशन भी आप लोगों का एप्लीकेबल हो जाएगा। जब आप एफएमएस का पहला फॉर्म भरोगे तब एक इंटीमेशन चला जाएगा, और जब स्टॉक रिसीव होगा तब एक इंटीमेशन चला जाएगा। ठीक है, अब ये हैंड ओवर टू स्टॉक डिपार्टमेंट को, जैसे ये हो गया स्टॉक डिपार्टमेंट का हैंड ओवर हो गया, तो सेम डूअर डैशबोर्ड में देखिए जॉब सीरीज 1 का टास्क यहाँ पे चेंज हो गया। फिर आप इसको अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको सिंपल सा डन कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और इसको सबमिट कर दो। तो जैसे सबमिट करते हो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब एफएमएस सीट में फ्लो देखिएगा तो ये डन हो गया, और हमारा पहला जॉब सीरीज वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा क्लाइंट का तो स्टेप एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि स्टॉक था। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में हमारा एफएमएस कंप्लीट हो जा रहा है, और इसमें कोई भी मैनुअल ऑप्शन नहीं रहेगा डन करने का। जो भी है डूअर अपने डैशबोर्ड से ही जाके डन करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये रिपेयर एफएमएस का प्रो फ्लो है, और ये डूअर डैशबोर्ड में जो सारे डेटा आ रहे हैं ये फिल्टर हो जाएगा, मतलब खुशी का टास्क खुशी के डैशबोर्ड में, आकांक्षा का टास्क आकांक्षा के डैशबोर्ड में, और जो लास्ट स्टेप था वो जो प्लान आपने बताया था अंशिका, वो उनका जैसे क्लाइंट अगर होगा डिस्पैच टू क्लाइंट तो अंशिका का नाम आपने बताया था, तो हमने उनका ही नाम रखा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है ये। मैं इसको पूरा डैशबोर्ड वगैरह में मैं डालकर लाइव कर देता हूँ इसको, और खुशी आकांक्षा को आप अपना पैरेलल उसको ट्रेनिंग दे देना कि अपने डैशबोर्ड से फिर उनको कल से अपना दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो अपने काम वहाँ से देखकर उसे डन कर सकते हैं। लेकिन रिपेयर का फॉर्म जो अपडेट करना होगा एफएमएस का पहला स्टेप का फॉर्म वो मेन डैशबोर्ड से ही आके करना होगा, वो किसी डूअर के पास एक्सेस नहीं दिया हमने, तो जिसको देना होगा हम उसके डैशबोर्ड में वो बाद में डाल देंगे आप जिसे कंफर्म करोगे। ठीक है, तो अभी ये सीट को मैं पूरी तरह से फ्रेज कर दूंगा, और आप दोनों की आईडी पे एक्सेस ग्रांट कर देने के बाद आप इसको स्टार्ट लेवल पे इमीडिएट मतलब बेसिक लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, और उसके बाद कोई क्वेरीज वगैरह आता है तो आप उससे मुझसे करके कोऑर्डिनेट करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है शनिका। ठीक है, मैं इसको पूरी तरह से लाइव कर देता हूँ, डाल तो दिया हूँ मैंने डैशबोर्ड में, मैंने डूअर की भी सीट में डाल देता हूँ, और उसके बाद अब इसको कल से जो भी डेटाज आ रहे हैं रिपेयर्स का वो आप इसमें स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है।